हमने तय किया था, यानी कि जो 7 दिनों की हेयर ग्रोथ सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका लास्ट डे है, यानी कि आज डे 7 है। और डे 7 पर भी हम जो रेमेडी करेंगे वो भी उतनी ही पावरफुल होगी जितनी कि बाकी रेमेडी। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। पूरी रेमेडी को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही अपने बालों पर अप्लाई कीजिएगा। पैच टेस्ट जरूर लेना चाहिए। आगे की जो भी रेमेडी मैंने बताई हैं उनके भी आपको पैच टेस्ट लेने। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है राखी और इस चैनल का नाम है राखीज़ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज डे 7 है हेयर ग्रोथ सीरीज़ की, जो कि हमने बहुत टाइम पहले स्टार्ट की थी, जिसके 6 डेज़ हमने बहुत अच्छे से किए हैं। जो भी रेमेडी हम लोगों ने की है अपने लिए बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिले हैं। मेरे बाल उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की हो गए। आई होप आपको भी ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे। तो जिन लोगों के पास अच्छे रिजल्ट आ गए हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, और जिन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें और कोई रेमेडी बता सकूं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने बालों से रिलेटेड वो आप कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखूंगी कि कौन सी रेमेडी आपके लिए बहुत। आज की रेमेडी में हम 2 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाले हैं जो आमतौर पर हर किसी के घर में मिल ही जाते हैं। रेमेडी से आपका जो हेयर ग्रोथ है वो ज़रूर होगा। अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं या आपके नए बाल नहीं आ रहे हैं तो आपको ये वाली रेमेडी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप सीरीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप इस रेमेडी को केवल अकेले ही ट्राई कर सकते हैं। आपको ये जो रेमेडी है बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपको इससे कैसे रिजल्ट। इस रेमेडी में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अनियन का। अनियन जो होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर कंटेंट होता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे रूट्स में ऐसी ताकत पैदा करता है कि जो हमारा हेयर फॉल है वो रुक जाता है, और हमारे स्कैल्प को इन्वायरमेंट देता है हेयर ग्रोथ करने के लिए। हमारे हेयर फॉलिकल्स को पुश करता है कि अब ग्रोथ होनी है, ग्रोथ करनी चाहिए। तो जो बाल है हमारे बढ़ने लगते हैं, जो बालों की जो लंबाई है रुक जाती है, और साथ ही आपके बाल बहुत ही घने हो जाते हैं। तो जो अनियन है अकेले इसका जूस अगर आप अपने बालों पर लगाते हैं तब भी आपके जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है और आपकी हेयर ग्रोथ। इसके साथ ही ये कोलेजन को भी प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके स्कैल्प के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन जो होता है वो न्यू सेल्स को डेवलप करता है, और कोलेजन होने की वजह से जो हमारा स्कैल्प है वो स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हमारे फेस पर कोलेजन की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारा जो फेस होता है वो भी बहुत डल और बेजान सा नज़र आता है। तो कोलेजन की कमी को ये पूरा कर देता है, जिस वजह से जो हमारा स्कैल्प है वो हेल्दी हो जाता है और हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ता रहता है। लेकिन हम इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे उसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि है करी लीव्स। करी लीव्स एक अकेला ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें काफ़ी क्षमता होती है हेयर ग्रोथ करने की। हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है। अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको चबाते हैं, यानी कि जो करी लीव्स हैं 5-6 पत्ते आप लेते हैं और अच्छे से च्युइंग करते हुए अच्छे से खाते हैं, तो भी आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ होने लगेगा और आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। अब इसमें जो करी लीव्स हमने डाली है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें विटामिन सी और बी होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं, आपकी जो हेयर स्ट्रैंड है उनको भी नरिश करते हैं, शाइनी बनाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की इरिटेशन या किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं होने देती है, क्योंकि ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन रखता है, जिस वजह से आपका जो स्कैल्प है वो हेल्दी होता है, और हेल्दी जब होगा तो हेयर ग्रोथ तो होनी ही है। यानी कि ये दोनों पावरफुल चीज़ें मिलके जब कोई रेमेडी बनती है इनकी, तो ये पूरी तरह से हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, यानी कि आपके जो बाल हैं वो ज़रूर बढ़ने ही बढ़ने हैं और आपका जो हेयर फॉल है वो तो कम होना ही है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप लगातार यूज़ करते रहते हैं तो आपका जो हेयर फॉल है वो लगभग ख़त्म हो जाए। देखते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करना है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे छोटे अनियन लिए हैं और इसके साथ ही मैंने हैंडफुल करी लीव्स लिए हैं। तो इन दोनों का हम जूस बनाएंगे, यानी कि इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद इनका जूस निकालेंगे।
तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में अनियन को काट लिया है और इसी तरह से आप भी काट सकते हैं और इससे अच्छे से ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर सकते हैं। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, जिससे कि जो इसका जूस है वो अच्छी क्वांटिटी में हमको मिल जाए, जो हमारे पूरे स्कैल्प पर लग सके। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका जो जूस है वो हम निकाल लेंगे। अब इसका जूस तो हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे जो कि बहुत पावरफुल है हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होती है, जो कि है कैस्टर ऑयल, और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो जो कैस्टर ऑयल ऐड किया है ये हमारे स्कैल्प को, हमारे रूट्स को इतना ज़्यादा हेल्दी बनाता है, इतना ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट देता है, जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ होने लगे। मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपका जो स्कैल्प है उस पर हमें अच्छे से इसको अप्लाई करना है। आप कॉटन की हेल्प से अपने पूरे स्कैल्प पर इसको अच्छे से लगाएंगे और इसे रखेंगे आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट्स के लिए आपको इसे छोड़ देना है बिल्कुल इसी तरह से। डे 7 है तो हम अपने बालों में ऑयलिंग भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें हेयर वॉश करना है। तो आपको क्या करना है, जो लेंथ हमारी है स्कैल्प पर तो हम ये रेमेडी लगा लेंगे, जो हमारी लेंथ है उस पर हम उसी ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे जो ऑयल हमने सेकंड डे बनाया हुआ था। तो उसे आपको अपने बालों पर, यानी कि अपने जो लेंथ है उस पर अप्लाई करना है और ऐसे ही छोड़ देना है। आधा घंटे रखने के बाद आप अपनी लेंथ और स्कैल्प दोनों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के लिए आप किसी भी शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल शैम्पू से आप वॉश करेंगे और आप देखेंगे जो स्कैल्प है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और जो अनियन की स्मेल थोड़ी बहुत आती है तो वो भी चली जाती है। तो ये जो रेमेडी है हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को कर रहे हैं फिर तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 या 3 बार आराम से कर सकते हैं। तो जो आज की रेमेडी थी वो पूरी हो चुकी है। आई होप आपको इस पूरी सीरीज़ में अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे आपको फ़ायदे हुए होंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को नहीं करते हैं तो आप किसी भी रेमेडी को अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी रेमेडी आप करें उसके बारे में पहले आप पूरी तरह से सुन लें, समझ लें कैसे ट्राई करना है, कब ट्राई करना है। तो वो चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको और अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और आपको आगे कोई समस्या भी नहीं आएगी इससे। तो इसलिए पूरी रेमेडी को अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ही आपको अपने लिए ट्राई करना है। इस रेमेडी को आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं। अगर उन्हें प्याज से एलर्जी नहीं है तो आप उन्हें आराम से लगा सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस रेमेडी को आप बहुत टाइम तक नहीं रखेंगे, पर डे नहीं करेंगे, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कर सकते हैं या 2-3 दिन के गैप में कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेमेडी हम जब डेली करते हैं तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा आराम से हम उस रेमेडी को करेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।